छोटी सी कहानी सुनाता हूं एक गुरु जी की, जिनके आश्रम में 30 सेवक थे, 30 लड़के थे, सेवा करते थे, ध्यान करते थे, गुरु जी से शिक्षा लेते थे। उनमें से एक लड़के की बहन की शादी कुछ महीनों में थी और वो सेवक बार बार गुरु जी के पास जाता था और उनसे कहता था, गुरु जी आपको चलना है, मेरी बहन की शादी है और मुझे छुट्टी भी देनी है। गुरु जी कहते थे, तुझे जाना है तुम चले जाना, मैं शादियों में नहीं जाता हूं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वो बार बार घुमा फिरा करके अपनी बहन की शादी की बात लाता था, क्योंकि वो लड़का चाहता था कि गुरुजी थोड़ी मदद कर दें, आश्रम में जो चढ़ावा आता है उसमें से कुछ पैसा मिल जाए ताकि मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाए। गरीब परिवार का लड़का था, बार बार ये बात लाता रहता था, लेकिन गुरुजी कुछ कहते नहीं थे। फाइनली वो दिन आ गया जब उसे वहां से निकलना था। वो गुरुजी के पास गया आखिरी प्रणाम करने के लिए, गुरुजी अब मैं छुट्टी पर जा रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए और आप भी चलिए। गुरुजी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटा तुम जा रहे हो तो सुनो, ये 5 अनार ले जाओ, आराम से शादी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, धूमधाम से शादी होगी। और उसे कहा कि सुनो, तुम 2 और साथियों को ले जाओ, 3 लोग जाओ ताकि अच्छे से जो शादी के काम है अच्छे से कर पाओ, हाथ बटा पाओ। 2 और लड़कों से कहा कि जाओ भाई साथ में काम करवा के आओ। तो ये 3 लोग वहां आश्रम से रवाना हुए। आश्रम से थोड़ा दूर गए थे, पैदल पैदल जा रहे थे, पुराने जमाने की बात है। तो जिस लड़के की बहन की शादी थी उसने अपने दोनों साथियों से कहा, बाकी जो साथ में थे, कि देखा गुरुजी की इतनी सेवा की, आश्रम में हम तन मन धन से लगे हुए हैं, पूरा जीवन दे दिया है, लेकिन आज जब जरूरत पड़ी, गुरुजी को मालूम है कि मेरी बहन की शादी है, हमारे पास में पैसा नहीं है, तो गुरुजी ने कुछ मदद ही नहीं की, 5 अनार देकर के भेज दिया। जो साथ में लड़के थे उन्होंने कहा कि अरे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा और शादी बहुत अच्छी होगी, विश्वास रखो। इस लड़के को लग रहा था गुरुजी ने क्या ये अनार देकर के भेज दिया। चलते चलते पहुंचे तो रेतीला इलाका था, वहां एक गांव में पहुंचे। उन्होंने सोचा थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, और बैठे ही थे कि देखा राजा के सिपाही आ गए और आवाज लगाने लगे कि किसी के पास अनार है क्या, किसी के पास अनार है क्या। तो गए जाकर के सिपाहियों से पूछा, भाई अनार क्यों चाहिए। तो एक सिपाही ने बताया कि राजा की बेटी बीमार है, वैद्य जी कह रहे हैं कि इस इलाके में तो कहीं अनार होते नहीं, अगर कहीं से अनार मिल जाए और अनार के साथ ये दवाई ले ले तो बच्ची जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। तो राजा साहब ने यह घोषणा करवाई कि अगर किसी के पास में अनार है तो लेकर के आ जाए, राजा की तरफ से बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। तीनों लड़के, तीनों सेवक पहुंचे राजा के दरबार में, जाकर के अनार दिए। अनार के साथ राजा की बेटी ने वो दवाई ली, बच्ची स्वस्थ हो गई। राजा बड़ा खुश हुआ। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सारा इनाम दिया, बहुत सारा पैसा दिया, सोने चांदी